अब एक बार फिर से भारतीय देशी गाय का डंका सारे विश्व में बजने लगा है। ऋग्वेद में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। यजुर्वेद में कहा गया है, गोस्तु मात्रा न विद्यते, अर्थात गाय की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में गाय के सद्गुण और उपयोगिता के बारे में वर्णन किया गया है कि गाय अपने दूध, दही और घी से जनता का पालन पोषण करती है। उसके पुत्र यानी बैल कृषि कार्य करते हैं, भार ढोते हैं और अपने श्रम से अनाज, बीज उत्पन्न करते हैं। उससे ही यज्ञ संपन्न होते हैं। गाय अमृत कलश है और सारा संसार उसके आगे नतमस्तक है। आदिकाल से ही खेती की कल्पना पशुपालन के बिना नहीं की जा सकती है। महाभारत काल में कृष्ण और बलराम के चरित्र कृषि एवं पशुपालन के महत्व को दर्शाते हैं। पशुपालन का दूध, गोबर, गोमूत्र, घी, मक्खन, बायोगैस संयंत्र, हल से जुताई, अन्य कृषि कार्यों, माल ढुलाई, परिवहन के साधन आदि में सहयोग लिया जाता रहा है। इन्हीं सब विशेषताओं के चलते हमारे पूर्वजों ने गाय की पूजा करने की पद्धति शुरू की होगी। इसीलिए हिंदुओं में दिन की पहली रोटी नैवेद्य के रूप में गाय को देने की परंपरा पड़ी होगी। इसीलिए हमारे ऋषियों ने गाय को गौ माता कहा था, क्योंकि उनमें गुण भरे हुए थे जो हमारे स्वास्थ्य व रोग प्रतिरोधक क्षमता, मिट्टी और पर्यावरण सुधार करने में अतुलनीय थे। हमने अनेक बार देखा और सुना है कि कुछ तथाकथित आधुनिक भारतीय और चंद विदेशी लोग हिंदुओं की गाय के प्रति श्रद्धा का मखौल उड़ाते हैं। वे मजाक करते हैं कि गाय अगर माता है तो आपके पिता बैल हुए, और फिर भैंस भी तो गाय के ही समान दूध देती है, फिर क्या वह आपकी बड़ी अम्मा हुई? यह क्रूर मजाक हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब इसका मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। हमारे शास्त्रों ने तो गाय को माता माना है, पर इसके वैज्ञानिक आधारों की बात बहुत कम की गई है। हम यहाँ पर गाय क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य आप लोगों को बताएंगे। जहाँ एक ओर वैदिक साहित्य भारतीय गाय के गुणों का गुणगान करते हुए नहीं थकते, वहीं देसी विदेशी वैज्ञानिक भारतीय देसी गायों पर अनुसंधान करके नित्य प्रति उनके गुणों को प्रस्तुत करते रहते हैं। आइए देसी गाय से संबंधित ठोस वैज्ञानिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। देसी गाय एवं संकर नस्लों से प्राप्त उत्पादन की गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। संकर नस्लों से अधिक दूध के प्राप्ति के कारण उसका प्रसार काफी तेजी से हुआ। हमारी देसी नस्लें कम होती गईं। रेड सिंधी, गीर, साहिवाल, राठी तथा गंगा तीरी कुछ ऐसी नस्लें हैं जिनके दूध का उत्पादन संकर नस्लों के समकक्ष है। देसी नस्लें रखरखाव की लागत कम होने और ज्यादा समय तक दूध देते रहने की क्षमता के कारण प्राकृतिक खेती के लिए बेहतर साबित होती हैं। देसी नस्ल वे हैं जिनमें हेम्प तथा गल कंबल पाए जाते हैं। इनके हेम्प में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिसके द्वारा सूर्य के किरणों की उपस्थिति में देसी गाय A2 प्रोटीन बनाती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने लंबे अंतराल तक खोज कर जर्सी, होल्स्टाइन, फ्रीजियन आदि गायों के दूध का नाम A1 दिया एवं भारतीय नस्ल की देसी गायों जैसे गिर, थारपारकर, राठी, साहिवाल आदि गायों के दूध का नाम A2 दिया। वैज्ञानिक परीक्षण के बाद A1 दूध को स्वास्थ्य एवं मानव शरीर के लिए हानिकारक पाया गया, जबकि A2 दूध को मानव शरीर में रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एवं स्वास्थ्यवर्धक पाया गया। अतः सभी देसी गायों का दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ,
गोबर और गोमूत्र अमृत तुल्य है। इनके गोबर में पौधों के लिए आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व पाए जाते हैं एवं इनके गोमूत्र खनिजों का भंडार है। देसी गाय के मूत्र में भैंस के मूत्र से लगभग 2 गुनी मात्रा में नाइट्रोजन पाई गई है। इस प्रकार गोबर और गोमूत्र में पोषक तत्वों के अतिरिक्त सुरक्षा के भी सारे गुण मौजूद हैं। विदेशी गाय हमारी आबो हवा के अनुकूल न होने और मेटाबॉलिज्म कमजोर होने के कारण यदा कदा रोगग्रस्त हो जाती हैं, जिससे उनको अक्सर एंटीबायोटिक दवाइयां देनी पड़ती हैं। इन एंटीबायोटिक दवाओं का असर उनके दूध, गोबर और गोमूत्र में भी आ जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य और खेती के संक्रमित होने का खतरा रहता है। अब यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, जो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जबकि अंग्रेजी गायों जैसे जर्सी, होल्स्टाइन, फ्रीजियन आदि के 1 ग्राम गोबर में केवल 70 से 80 लाख जीवाणु ही पाए जाते हैं। देसी गायों की आंतें विदेशी गायों की तुलना में 1.5 गुनी लंबी होती हैं। देसी गाय जो दूध नहीं देती, उनके गोबर में जीवाणु और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो ताकत दूध में लगती है वह अब केवल जीवाणु बढ़ाने में काम आती है। आज की एक बड़ी समस्या सड़कों पर छोड़ी हुई गाय है। तेजी से लोकप्रिय होती जा रही प्राकृतिक खेती में एक देसी गाय से 30 एकड़ भूमि में खेती की जा सकती है। अब प्राकृतिक पद्धति हमसे एक बार फिर गौ माता की जय बुलवाएगी, क्योंकि अब वह किसानों की जरूरत बन जाएगी, तो लोग अपने गाय को अपने घर में ले आएंगे। ब्राजील ने अपने नस्ल सुधार कार्यक्रम में भारतीय सांडों और गायों का उपयोग करते हुए अनेक नई नस्लें बनाई हैं, जो बहुत अधिक दूध दे रही हैं। वह हमारे आंध्रा से ओंगुल, सौराष्ट्र से गिर, राजस्थान से थारपारकर और राठी, पंजाब से साहिवाल सांड और गाय ले गए हैं। इन सब की इनब्रीडिंग कराकर उन्होंने एक नई नस्ल बनाई है, और जिसने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 68 लीटर दूध का रिकॉर्ड उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया है। अब एक बार फिर से भारतीय देसी गाय का डंका सारे विश्व में बजने लगा है।